भारत के लोकतांत्रिक और प्रशासनिक ढांचे की सबसे महत्वपूर्ण संस्था संघ लोक सेवा आयोग की 100 वर्ष की शताब्दी वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज संविधान दिवस पर भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, विज्ञान टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन श्री अजय कुमार जी और वह सब लोग जिनका इन 100 वर्षों की यात्रा में योगदान रहा, जो हमारे बीच में नहीं रहे उन लोगों को भी, और जो अभी भी संघ लोक सेवा आयोग को अपने बहुमूल्य सुझाव विचार से इस संस्था के नए परिवर्तन के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबको भी मैं आज याद करता हूं। निश्चित रूप से यूपीएससी की 100 वर्ष की यात्रा इस देश के प्रशासनिक ढांचे, वहां की पारदर्शिता, वहां की जवाबदारी, वहां की निष्पक्षता, वहां की गोपनीयता केवल भारत में नहीं, दुनिया के लिए भी यह संस्था आज मार्गदर्शक के रूप में है। और इस 100 वर्ष की यात्रा में इस संघ लोक सेवा आयोग के अंदर जिन महानुभावों ने योगदान दिया, अपने विजन से, अपने कार्य से और अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार इसकी निष्पक्षता, ईमानदारी, गोपनीयता, मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाए रखी, वह सब लोग बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से संविधान निर्माण करते समय भी संविधान सभा के सदस्यों ने इस संस्था की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, पारदर्शी को महत्वपूर्ण माना है और इसीलिए संविधान में इस संस्था को संरक्षित भी किया है। और मुझे खुशी है कि 100 वर्ष की यात्रा में संविधान के मार्गदर्शन में इस संस्था ने समय समय पर बदलते स्वरूप के अनुसार अपने आप को परिवर्तन किया, चाहे परीक्षा प्रणाली हो, चाहे प्रमोशन की पद्धति हो, अन्य सारी पद्धतियों के अंदर इस संस्था की निष्पक्षता, गोपनीयता निश्चित रूप से हम सबको नया मार्गदर्शन करती है, क्योंकि यहां पर इस संस्था में योगदान देने वाले लोगों के विचारों में, कार्यप्रणाली में, कार्य संस्कृति में नैतिकता थी, देश था। और यही कारण था कि आज यूपीएससी 100 साल की इस यात्रा में आज भी देश के अंदर निष्पक्षता, गोपनीयता, पारदर्शिता के रूप में एक अपनी अलग पहचान बना पाई है, क्योंकि ये संस्था ही है जिसके अंदर हम देश के उन नौजवानों को जो देश और राष्ट्र की सेवा के लिए, जो संवेदना के साथ भारत के संविधान के मार्गदर्शन में, कार्यपालिका के दिशा में काम करते हैं। और इस प्रशासनिक ढांचे के अंदर हमें खुशी है कि अलग अलग भाषा जो हमारे संविधान में विविधताएं की ताकत है,
वो यूपीएससी में नजर आती है। अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, दूर दराज के गांव, शहरों, सभी क्षेत्रों से इस परीक्षा के अंदर व्यक्ति भाग ले सकता है और उसको विश्वास भरोसा होता है कि ये संस्था निष्पक्षता, गोपनीयता और नैतिकता के मापदंड को बना के रखेगी। और इसीलिए आज हम सब 100 साल की जब यात्रा के इस शताब्दी वर्ष को मना रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। लेकिन उसके साथ भविष्य की चुनौतियां भी हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि यूपीएससी के चेयरमैन ने इस दिशा के अंदर वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को बदलते संसाधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जलवायु परिवर्तन हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, साइबर हो, ऐसी बहुत सारी चुनौतियां इस देश में आने वाली है। और उस चुनौतियों को ध्यान में रहते हुए इस संस्थान के निर्माण में और इस संस्थान की भावी योजनाओं में इसका विशेष रूप से ध्यान रखा है। और इसीलिए डिजिटल के इस युग में हम किस तरीके से यूपीएससी देश के हर व्यक्ति के नजदीक पहुंचे, उसका विश्वास, उसका भरोसा रहे। और सही कहा अजय कुमार जी ने कि जो लोग टैलेंट, इस भारत का टैलेंट जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आता है, उसको समय समय पर हम देश की अन्य संस्थाओं के अंदर नियोजित कर सकें, इसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है ताकि दुनिया भर के लोग भारत के टैलेंट को, भारत की बुद्धिमत्ता के, यहाँ के नौजवान की इनोवेशन की क्षमता को, उसकी सोच चिंतन को अपने यहाँ लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। निश्चित रूप से मैं गौरवान्वित रहता हूं यूपीएससी की कार्यप्रणाली के प्रति। मुझे खुशी है कि डिजिटल के इस युग में, सूचना प्रौद्योगिकी के युग में इसने अपनी निष्पक्षता हमेशा बनाए रखी और समय के बदलते युग के अनुसार डिजिटल आवश्यकताओं का उपयोग भी किया। लेकिन उसके साथ साथ यहां पर निकलने वाला विद्यार्थी, उसकी नेतृत्व क्षमता, उसकी संवेदनशीलता, उसकी देश राष्ट्र की भावना के प्रति भी ये संस्था समय समय पर देश के नौजवानों को मार्गदर्शन देती रहती है। और इसीलिए भारत की 100 वर्ष की यात्रा के अंदर जहां पर इस संस्था ने विकसित नवाचारी प्रकल्पों को अपनाया है, वहीं देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व दिया है जो हमारी कार्यपालिका को निश्चित रूप से सही दिशा की ओर ले जाता है। संविधान में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और देश की जितनी कार्यपालिका पारदर्शी होगी, जवाबदेह होगी, संवेदनशील होगी, उतनी ही देश तरक्की पर और ऊंचाइयों पर जाएगा। मुझे खुशी है यूपीएससी से निकलने वाला हर विद्यार्थी इसी मार्गदर्शन से चलता है और यहां पर चाहे एग्जाम से लेकर, इंटरव्यू से लेकर, चाहे सरकारी नौकरी में आने के बाद प्रमोशन के लेकर, तमाम जो वो ये संस्था की नैतिकता देखता है तो अपने जीवन की कार्यप्रणाली में भी नैतिकता, ईमानदारी से काम करते हुए इस देश राष्ट्र की सेवा के लिए अपना अमूल्य योगदान देता है। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं। आप सबके समर्पण से, आप सबके कड़ी मेहनत से, आप सबके नए इनोवेशन से इस संस्था की लगातार देश और दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ रही है और हम सबको खुशी होती है कि भारत में एक ऐसी संस्था है जो केवल दुनिया में मार्गदर्शन नहीं देती, एक कार्यपालिका के, एक प्रशासनिक ढांचे का ऐसे निर्माण की दिशा देती है जो आने वाले समय में उस देश के अंदर निश्चित रूप से विकास और प्रतिबद्धताओं से काम कर सके। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।